दियो रे काहुआ अरे संध्या को समय अरे संध्या को समय दुख मत दियो रे काहुआ को और दुश्मन आवे द्वार बैठना दियो बाहुआ को अरे दुश्मन लौटनिक पगिया पहुंचइयो लौटनिक पगिया पहुंचइयो और चौथरवा गिरवाए बाद में सुकर मर गइयो उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा कि मालिक तुम बगिया के लिए लौट जाओ क्योंकि शाम का वक्त अगर शाम के वक्त तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी बैठना देनी चाहिए। इतनी बात कहने के बाद हरिश्चंद्र जैसे ही सुबह हुआ और बगिया में पहुंचे परीक्षित जी तो बगिया में जाते ही विश्वामित्र बगिया में जाते ही देखा है कि हमारी बगिया में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। मंत्रियों को बुलाकर चारों तरफ से उस बगिया को घिरवाया है पर कहीं पर शूकर दिखाई नहीं पड़ा। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उसी समय वो शूकर क्योंकि विश्वामित्र ने तो शूकर का रूप बनाया था और अपने भेष को बदल लिया और एक संत के रूप में आ गई। संत के रूप में आकर और हरिश्चंद्र के पास खड़े हो गए। कहने लगे महाराज जी का बात बताओ हमने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। कहा कि महाराज मेरे इतनी सुंदर बगिया थी अगर सूकर इस बगिया में आया है उस सूकर ने आकर मेरी बगिया को उजाड़ दिया मेरी बगिया को उजाड़ दिया। मैं इस सूकर को गिरवाने के लिए आया। विश्वामित्र बोले संत के रूप में थे ना वो बोले कि एक बताओ जिस जीव को परमात्मा को लेने का अधिकार है भला उस जीव को तुम मारने के लिए खड़े हो। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि मेरे घर में एक बेटी शादी की हो चुकी है तुम बहुत बड़े दानी हो तुमसे धन लेके अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है महाराज तुम्हारी ये सोच है तो मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है। तुम अगर मेरे घर पे चलो तुम जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। इतनी बात कहने के बाद देखो शांति से बैठ जाओ चलो उदम मत करो। जब इतनी बात कहा कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है